सो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब मस्त होंगे। तो भाई साहब 18 फरवरी को आपको पेपर देना है हिंदी का, ठीक है। आप हैं क्लास 12th में और अभी तक आपने अगर गद्यांश पद्यांश नहीं हल किया है तो आज आप वीडियो पूरा देखो। गद्यांश भाई साहब आता है 10 नंबर का, ठीक है भाई साहब। इसमें आते हैं भाई साहब 5 क्वेश्चन रहेंगे। एक क्वेश्चन रहेगा 2 नंबर का भाई साहब, तो 5 क्वेश्चन हो गए भाई साहब 10 नंबर का, ठीक। 10 नंबर आपका गद्यांश हो गया। सेम वही चीज यहाँ फॉलो होते भाई साहब, इसमें भी भाई साहब आपका रहेगा 5 क्वेश्चन, ठीक ना। एक क्वेश्चन रहेगा 2 नंबर का भाई साहब, तो 5 क्वेश्चन हो गए भाई साहब 10 नंबर का। तो 10 नंबर का पद्यांश, 10 नंबर का गद्यांश होता है। टोटल आपका 20 नंबर इस वीडियो से क्लियर होने वाला। अगर अभी तक आपने कोई भी गद्यांश तैयार नहीं किया हो तो टेंशन वाली बात नहीं है। इस वीडियो में एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा, ट्रिक मैं आपको रटने का नहीं बोलूंगा, आपको तैयार करने को नहीं बोलूंगा। एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिसके माध्यम से कोई भी गद्यांश, किसी भी चैप्टर का गद्यांश आपके बोर्ड एग्जाम में आता है तो आप उसको सॉल्व कर दो, ठीक ना। और ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं। तो इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए अभी 1000 सब्सक्राइबर्स पूरा नहीं हुआ तो मजा नहीं आ रहा, मेरे अंदर से मोटिवेशन नहीं आ रही ना। तो आप अभी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जो भी अच्छा अच्छा कंटेंट है आपको मिलता रहे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, क्योंकि बहसबाजी नहीं करेंगे भाई साहब, क्योंकि समय नहीं बचा है, ठीक है। तो चलिए यहाँ देखिए भाई साहब, आ गया हमारा गद्यांश पद्यांश पर आधारित प्रश्न। मैंने आपको बताया ना कि भाई साहब 5 क्वेश्चन रहेंगे। एक क्वेश्चन रहेगा 2 नंबर का, तो भाई साहब 10 नंबर का हो गया आपका 5 क्वेश्चन, ठीक ना। तो वही चीजें यहाँ पे भी फॉलो होती हैं। तो ये देख लीजिए, प्रश्न नंबर तीसरा और चौथा आएगा, ठीक है भाई साहब। गद्यांशों पर आधारित 5 प्रश्न, और यहाँ पे देखिए पद्यांशों पर आधारित 5 प्रश्न। एक प्रश्न रहेगा भाई साहब 2 नंबर का, तो 5 प्रश्न हो गया भाई साहब आपका 10 नंबर का, ठीक है। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही वैल्यूबल कंटेंट आपको मिलते हैं। देखिए गद्यांश और पद्यांश हल करने का जो ट्रिक होता है, मैं आपको ट्रिक बताता हूँ पहले, ठीक है। ट्रिक आप समझिएगा। पहले देखिए आपका जो गद्यांश है, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा गद्यांश पर आधारित 5 प्रश्न। भाई साहब पहले आपको पता करना है कि आपका जो गद्यांश है, आपकी जो बुक है गद्यांश में कितने चैप्टर हैं। तो भाई साहब आपके यहाँ पे देखिए 6 चैप्टर हैं, ठीक है भाई साहब। 6 चैप्टर हैं। 6 चैप्टर में भाई साहब ये जो राष्ट्र का स्वरूप है क्या है, ठीक है। इसके लेखक कौन है, अशोक के फूल के लेखक कौन है, और देखिए भाषा और आधुनिकता के लेखक कौन है, 23वीं मन के संपादित अंश के लेखक कौन है, रॉबर्ट नरसिंह होम इसके लेखक कौन है, निंदा रस इसके लेखक कौन है। जब भाई साहब इसके लेखक का नाम, पाठ का नाम, गद्य गरिमा का नाम आपको पता रहेगा भाई साहब, तो आप कोई भी गद्यांश इजीली सॉल्व कर दोगे। आपको तो पता नहीं है, तो आपका भाई है ना आपके लिए लेकर आया है ट्रिक। उस ट्रिक के माध्यम से आपको ये सब कुछ बता दूंगा। इसके लेखक का नाम क्या है, इसमें कौन सा कीवर्ड रहेगा, जिसके माध्यम से आपको पता चलेगा कि ये कौन सा गद्यांश है, कैसे संदर्भ लिखना है, कैसे व्याख्या करना है। टेंशन मत लो भाई, सिर्फ लाइक करो, ठीक है। चलो भाई साहब मजा आ रहा है, क्या ही बोले। तो चलिए अब यहाँ पे देखते हैं। भाई साहब वो था गद्यांश, ये आता भाई साहब पद्यांश, ठीक है। अब आपको पद्यांश मैंने सॉरी देखिए गद्यांश था, मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि मैं आपको बताऊंगा कि उसके लेखक को क्या नाम है, ठीक है। अब देखिए जो राष्ट्र का स्वरूप है, इसके लेखक का नाम है भाई साहब वासुदेव सरल अग्रवाल। आपको ये याद रखना है, ताकि जब अगर राष्ट्र के स्वरूप से कोई भी गद्यांश आ जाता है, जब आप संदर्भ लिखोगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक राष्ट्र के स्वरूप नामक पाठ से लिया गया, जिसके लेखक वासुदेव सरल अग्रवाल जी हैं। भाई साहब संदर्भ क्लियर हुआ, 2 नंबर 10 से आपका क्लियर होगा। फिर 4 क्वेश्चन रहेंगे जिसके माध्यम से आप लोग इजीली उसको सॉल्व कर दोगे। कैसे करना वो बताऊंगा, ठीक है। टेंशन बदलना। अब यहाँ पे देखिए भाई साहब जो अशोक के फूल पाठ है, इसके लेखक भाई साहब हजारी प्रसाद द्विवेदी है। और यहाँ पे देखिए भाषा और आधुनिकता, इसके लेखक भाई साहब प्रोफेसर जो सुंदर रेड्डी है। 23वीं मन के संपादित इसके भाई साहब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है। और यहाँ पे देखिए रॉबर्ट नरसिंह होम में कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर है। और यहाँ पे देखिए निंदा रस, इसके लेखक भाई साहब हरिशंकर परिसाई है, ठीक है। ये 6 चैप्टर हैं आपके गद्यांश में, ठीक है। आपको इसको एक बार देख लेना है। और बहुत बार ये बहुविकल्पी भी प्रश्न पूछ देता है कि भाई साहब ये भाषा और आधुनिकता के लेखक कौन है। आपको पता नहीं रहेगा तो गड़बड़ा जाता। तो भाई साहब भाषा और आधुनिकता के लेखक भाई साहब प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हैं। अगर आपको पता नहीं रहेगा 23वीं मन के संपादित अंश के लेखक कौन है, तो भाई साहब बताना चाहता हूँ आपको डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है। तो आपको इसको भी तैयार कर लेना, ठीक है। तो थोड़ा सा हम तेज चलेंगे क्योंकि हमारे पास समय नहीं है भाई साहब, समझ रहे हो ना मेरी बात को आप, ठीक है। तो भाई साहब यहाँ पे देखिए चौथा आ गया आपका पद्यांश, ठीक है भाई साहब। अब पद्यांश में भी वही चैप्टर है भाई साहब। देखिए यहाँ पे आपका 7 चैप्टर हैं, ठीक है। टोटल पद्यांश में आपको 7 चैप्टर हैं। अब ये 7 चैप्टर भाई साहब आपका देखिए पवन दूत के लेखक कौन है, ठीक है। कई के अनुताप के लेखक कौन है, श्रद्धा मनु मतलब गीता के लेखक कौन है, ठीक है। नौका विहार बापू के प्रति परिवर्तन, इसके लेखक कौन है, गीता यानी इसके तो भाई साहब वो है जयशंकर प्रसाद है। पुरोरा प्रोर्सी अभिनव मनुष्य, इसको इसके लेखक कौन है। यहाँ पे देखिए मैंने आहुति बनकर देखा हिरोशिमा अज्ञेय, ये अज्ञेय का लेखक है। लेकिन अगर आपको कवि, यहाँ पे देखिए कवि का नाम नहीं पता रहेगा, सॉरी मैंने आप पे लेखक बोल दिया। लेकिन जब भी हम पद्यांश की बात करते हैं तो वहां पे हम कवि का नाम लेंगे। जब हम संदर्भ लिखेंगे तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक पवन दूत का नामक पाठ से लिया गया, जिसके कवि, यहाँ पे लेखक नहीं बोले, जिसके कवि भाई साहब अवधेश उपाध्याय हरिओत है, ठीक है।
तो ये आपको याद रखना भाई साहब, कवि का नाम और पाठ का नाम, तभी आप गद्य पद्यांश सोल्व कर पाओगे। ठीक है, तभी आप पद्यांश सोल्व कर पाओगे। अब हम देखते हैं भाई साहब इसके क्या क्या पार्ट है, कैसे कैसे सिस्टम क्या है इसके। ठीक है, तो चलिए यहाँ देखिए, अजय सिंह उपाध्याय हरिऔध, जो भाई साहब पवन दूत का पाठ है, इसके कवि कौन है भाई साहब, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। और यहाँ पे देखिए कैकेयी का अनुताप गीता, इस पाठ के कवि कौन है भाई साहब, मैथिली शरण गुप्त। आपको पता रहना चाहिए जो मैथिली शरण गुप्त का कौन सा पाठ है भाई साहब, कैकेयी का अनुताप गीता, ये इनका पाठ का नाम। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए श्रद्धा मनु, इनके पाठ का नाम भाई साहब श्रद्धा मनु, उनके कवि कौन है, जयशंकर प्रसाद। यहाँ देखिए नौका विहार बापू के परिवर्तन, भाई साहब इसके कवि कौन है भाई साहब, इसके कवि सुनीतानंद पंत है। गीता के कवि कौन है भाई साहब, महादेवी वर्मा जी हैं। और यहाँ पे देखिए अब अभिनव मनुष्य पुरोरा पुरोरसी, इसके लिए कौन है भाई साहब, रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, और यहाँ पे देखिए मैंने आहुति बनकर देखा, इसके लिए कौन है भाई साहब, अज्ञेश जी हैं। तो भाई साहब ये आपको पता रहना चाहिए, ताकि जब आप बोर्ड एग्जाम में बैठो तो आपको पता रहना चाहिए भाई साहब पवन दूत का पाठ से आया है, तो पवन दूत का पाठ कवि कौन है, तो अजय सिंह उपाध्याय हरिऔध है। कैकेयी के अनुताप के कवि कौन है, तो भाई साहब मैथिली शरण गुप्त है। श्रद्धा मनु गीता लेखो कवि कौन है भाई साहब, महादेवी जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो ये सब आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, इससे बात वीडियो को लाइक कर दीजिए, फटाक से लाइक कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे देखिए चैप्टर वाइज मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, कि इसके कवि कौन है, इसके लेखक कौन है, कैसे इसको सॉल्व किया था, हर एक बार चैप्टर वाइज आपको समराइज मिलेगा। यहाँ पे आपको चैप्टर का जो कीवर्ड रहता है, मतलब कौन कौन से कीवर्ड, जैसे राष्ट्र का स्वरूप है उसका कौन कौन सा कीवर्ड है, ताकि जब आप गद्यांश देखो तो आपको पता चल जाए कि हाँ यार एक गद्यांश है, इसमें सर ने एक कीवर्ड, इसने भाई ने इसमें एक कीवर्ड बताया था, जिसके माध्यम से हम पता कर सकते हैं कि एक किस गद्यांश से, इस गद्यांश का नाम क्या है, इसके पाठ का नाम क्या है, इसके लेखक का नाम क्या है, उस कीवर्ड के माध्यम से आपको पता लग जाएगा। तो यहाँ पे पाठ का, लेखक का, और यहाँ पे देखिए पाठ का और कवि का। ठीक है, ये दोनों आपको मैंने बता दिया स्टार्टिंग में ही। फिर यहाँ पे देखिए प्रश्न को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है उसके बारे में आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो भाई साहब फटाफट चलते हैं हम अब आगे। ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ पे आपका आ गया भाई साहब, यही चीज थी, तो यहाँ पे देखिए आपका ए आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहाँ पे देखिए भाई साहब आपका आ गया खतरनाक। ठीक है भाई साहब, देख रहे हो ना, मेहनत किया भाई साहब, सब्सक्राइब कर दो। अभी 1000 सब्सक्राइबर्स नहीं हुआ तो मजा नहीं आ रहा, मोटिवेशन नहीं आ रही है अंदर से ना, तो सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए भाई साहब जो आपका पहला चैप्टर है राष्ट्र का स्वरूप, इसके लेखक कौन, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, वासुदेव शरण अग्रवाल है। राष्ट्र के स्वरूप के लेखक कौन है, वासुदेव शरण अग्रवाल। अगर इससे रिलेटेड कोई गद्यांश आपके बोर्ड एग्जाम में आता है तो उसमें कुछ कीवर्ड है, उसको आपको देखना पड़ेगा। अगर कहीं पर राष्ट्र लिखा आ जाए तो आप समझ जाइए कि ये राष्ट्र के स्वरूप नामक पाठ से आया है गद्यांश, जिसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल है। ठीक है, धरती माता, कहीं पर भी धरती माता, किसी भी गद्यांश में धरती माता आपको दिख जाए तो समझ जाना भाई साहब वो राष्ट्र के स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल। फिर आप देखिए धरती, भूमि, वसुंधरा, पृथ्वी, जन, संस्कृति, यहाँ देखिए मातृभूमि, साहित्य कला, नृत्य गीत, राष्ट्रीयता। ठीक है भाई साहब, एक कीवर्ड है, अगर एक कीवर्ड भाई साहब आपको कहीं पर नजर आ जाते हैं तो आप लोग समझिए कि राष्ट्र स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल है। इसी बात में वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है भाई साहब, तो चलिए यहाँ पे देखिए जो भाई साहब अशोक के फूल, अशोक के फूल के लेखक कौन है भाई साहब, अशोक के फूल के लेखक भाई साहब डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है भाई साहब, देखिए अगर अशोक के फूल के कोई गद्यांश आपको बोर्ड एग्जाम में आ जाता है तो उसमें आपको कीवर्ड देखना कि कौन सा कीवर्ड है। अगर कहीं पर भी अशोक आ जाए तो आप समझ जाना कि अशोक के फूल से लिया गया, जिसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। अगर कहीं पर अशोक का फूल आ जाए तो आप तो समझ ही जाओगे। ठीक है, अशोक का फूल आया समझ जाओगे। और आप देखिए मानव जात की दुर्गम और निर्मम धारा, यहाँ देखिए मानव जात की दुर्गम निर्मम धारा, अगर ये आपको दुर्गम और निर्मम कहीं पर भी शो हो, कहीं पर भी दुर्गम और निर्मम कहीं पर भी शो हो, तो समझ जाइए कि भाई साहब वो अशोक के फूल से लिया गया, जिसके लेखक भाई साहब हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। कालिदास दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, अशोक के वृक्ष, अशोक वृक्ष दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, कालिदास अगर कहीं पर दिख जाए भाई साहब ये अशोक के फूल से लिया गया है, जिसके लेखक भाई साहब डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। ठीक है, भाषा और आधुनिकता के लेखक कौन है भाई साहब, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हैं। भाषा और आधुनिकता से अगर कोई भी गद्यांश आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाए उसको कैसे पहचानना है मैं आपको बताता हूँ। देखिए कहीं पर भी भाषा की बात अवश्य हो, ठीक है, भाषा की बात अवश्य हो, कहीं पर भाषा की बात अवश्य लिखा आ जाए तो समझिए कि भाषा और आधुनिकता पाठ से लिया गया, जिसके लेखक प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी है। ठीक है, फिर आप देखिए नए शब्द, ठीक, नए शब्द नए मुहावरे, ठीक है। और आप देखिए आधुनिकता, पंडितों की दिमागी कसरत, आविष्कार। ठीक है, अगर कहीं पर आपको दिख जाए तो समझ जाइए भाषा आधुनिकता पाठ से लिया गया, जिसके लेखक प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हैं। हम और हमारा आदर्श डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है। ठीक है, अब इसमें क्या है, समृद्धि है, ठीक है, अध्यात्म है, भौतिक पदार्थ है, ठीक है, भौतिक पदार्थ की इच्छा है,
समृद्धि देश है, ठीक है भाई साहब, इसमें देश है, युवा है, छात्र है, विकसित देश है, विकसित भारत है। अगर कहीं पर विकसित देश, विकसित भारत, छात्र, समृद्धि, अध्यात्म, देश, भौतिक, ये कहीं पर भी आपको दिख जाए तो समझ जाना भाई साहब ये हम और हमारा आदर्श पाठ से लिया गया, जिसके लेखक भाई साहब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है। ठीक है, आई होप आपको मजा आ रहा होगा। अगर मजा आ रहा तो भाई साहब फटाफट लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो ये देखिए भाई साहब, तो ये देखिए भाई साहब रॉबर्ट नर्सिंग होम, ठीक ना, ये चैप्टर का नाम है। इसके लिए कौन है भाई साहब? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर है। अगर ये देखिए मदर टेरेसा, ठीक है, जो जितनी बूढ़ी उतनी ही मुस्कामी, ठीक ना भाई साहब। अगर आप देखिए नसरत, ठीक ना, नसरत है भाई साहब। अगर ये कहीं पर आपको कीवर्ड दिख जाए तो आप समझ जाना रॉबर्ट नर्सिंग होम से लिया गया, जिसके लेखक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर है। और अब देखिए निंदा, इसके लेखक कौन है भाई साहब? हरिशंकर परसाई है। अगर कहीं आपको निंदा, और यहाँ पे देखिए भीम, ईर्ष्या, अगर कहीं पर आपको धृष्ट राष्ट्र दिख जाए तो आप समझिए भाई साहब ये लिया गया है निंदा रस। चलिए ये तो आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं भाई साहब इसमें खतरनाक वाले भाई साहब, ये खतरनाक वाला है। खतरनाक में भाई साहब ये पद्यांश है। अब तक हम क्या देख रहे थे? हम गद्यांश का कीवर्ड देख रहे थे, अब हम देखेंगे पद्यांश का कीवर्ड। तो इसी बात पे वीडियो को लाइक करते, खासा मेहनत लगी है, समझ रहे हो मेरी मेहनत का यार, तो थोड़ा सा फल दिखाओ, सब्सक्राइब करो यार, मजा नहीं आ रहा है। ठीक है, मजा नहीं आ रहा। देखते हैं कितना बच गया भाई साहब, बहुत समय हो गया भाई साहब, क्या आपके लिए मैं बिना भूखे, यहाँ पे देखिए भाई साहब मुंह सूख जा रहा है मेरा। ठीक है, यहाँ देखिए पवन दूत का है। पवन दूत का जो कवि, पवन दूत का कवि के लिए कौन है भाई साहब? जो पवन दूत का पाठ है इसके कवि कौन है? तो भाई साहब अवधेश सिंह उपाध्याय, हरियोदय। अब इसमें भी कुछ कीवर्ड है, ठीक है। अगर आपको पवन दूत का कोई भी पद्यांश आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाएगा तो उसको कैसे पहचानोगे? तभी आपको पता चलेगा पवन दूत का पाठ से लिया गया, जिसके कवि अवधेश सिंह उपाध्याय, हरियोदय। आपको पहचानना कैसे? पहचानने के लिए एक कीवर्ड है। कीवर्ड कैसे भाई साहब? लज्जाशील, ठीक, पथिक महिला, कृषिक ललना, मालनी लतिका, ठीक ना, खिन्ना, नीले फूल, उपमान, वाटिका। अगर आपको एक कहीं पर भी कीवर्ड दिख जाए तो समझ जाना पवन दूत का पाठ से लिया गया, जिसके कवि भाई साहब अवधेश सिंह उपाध्याय, हरियोदय है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए भाई साहब कई के अनुताप, इसके भाई साहब लेखक, इसके कवि कौन है भाई साहब? मैथिली शरण गुप्त हैं। अगर एक चैप्टर का कहीं पर भी आपको पद्यांश आ जाए तो इसको कैसे पहचानोगे? इसके पहचान का कीवर्ड क्या होता है? ये यहाँ पे लिखा हो। यहाँ पे देखिए अनुताप हो गया, ठीक ना, कई हो गया, माया हो गया, ठीक ना, माता कुमाता हो गया, भरत हो गया, वत्स्यलान हो गया, ठीक ना, यहाँ पे देखिए दुर्बलता हो गया, लाल की मैया हो गया, निखार सखी के खाजान हो गया, ठीक ना, मुझे फूल मत मारो। ठीक है, ये हो गया भाई साहब आपका कीवर्ड। ठीक ना, अगर देखिए श्रद्धा मन के लेखक कौन है भाई साहब? कवि कौन है भाई साहब? जयशंकर प्रसाद है। भाई साहब अगर कौन हो तुम, अगर कहीं पर लिखा गया कौन हो तुम, अगर कहीं पर लिखा गया कौन हो तुम, तो समझ जाना भाई साहब इस श्रद्धा मनु पाठ से लिया गया, जिसके कवि जयशंकर प्रसाद है। इसका संदर्भ कैसे लोगे? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ पुस्तक श्रद्धा मनु पाठ से लिया गया है, जिसके कवि जयशंकर प्रसाद है। कैसे पता चलेगा भाई साहब? यहाँ पे लिखा कौन हो तुम, तो भाई साहब समझ आ गया। यहाँ देखिए नील परिधन, यहाँ देखिए पतझड़, कोकिल, यहाँ देखिए शक्ति के विस्फुल, यहाँ देखिए अंबर, पनघट। ठीक है, तो ये आपको कीवर्ड रहता है यार, इसको तैयार करना पड़ेगा। यहाँ देखिए नौका विहार, बापू के प्रति परिवर्तन, इसके कवि कौन भाई साहब? सुमित्रा नंदन पंत। अगर इस चैप्टर से कोई भी पद्यांश आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाएगा तो उसको कैसे सॉल्व करोगे? यहाँ देखिए धारा सी जगत का क्रम, चांदनी नौका, चपला, यहाँ देखिए बीच धार, ठीक ना, यहाँ देखिए कर्णधार। अगर कहीं पर भी आपको ये दिख जाए तो आपको इसको ऐसे लिख देना। ठीक है, तो ये हो गया। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए भाई साहब बापू के प्रति, ये भाई साहब ये किस पाठ से लिया गया है? इसके कवि कौन है भाई साहब? सुमित्रा नंदन पंत। अगर बापू के प्रति से कोई भी पद्यांश आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाएगा, आपको पता नहीं रहेगा, तो बस ये देखिए, यहाँ देखिए तुम मांसहीन तुम रक्तहीन। अगर बापू के प्रति परिवर्तन से, यहाँ देखिए बापू के प्रति से पाठ है, जिसके कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत। अगर इस पाठ से कोई भी पद्यांश आपके बोर्ड एग्जाम में आता है तो यहाँ देखिए तुम मांसहीन तुम रक्तहीन, तो ये कीवर्ड है, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए गीता, इसके भाई साहब कवि कौन? महादेवी वर्मा है। अगर देखिए अकेला, विद्युतों में दीप खेला, यहाँ देखिए नैनों में दीपक से जलते, ठीक है, जलते, यहाँ देखिए ठंडी सांस, यहाँ देखिए मछली, नीर भरी दुख की बदली। ठीक ना भाई साहब, एक कीवर्ड है। अगर एक कीवर्ड आपको पता रहेगा तो आपको समझ जाएगा कि भाई साहब कहीं पर भी अकेला लिखा है, कहीं पर सांस लिखा है, कहीं पर मछली लिखा है, तो आपको समझ जाएगा भाई साहब एक गीता पाठ से लिया गया, जिसके कवि भाई साहब महादेवी वर्मा है। अगर इसका संदर्भ लिखना है तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ पुस्तक गीता पाठ से लिया गया है,
जिसके कवि महादेवी वर्मा है, लाइक कर दो। ठीक है, अभिनव मनुष्य उर्वरवा उर्वशी, ठीक है भाई साहब। ये देखिए पाठ है, इसके कवि कौन है भाई साहब, रामधारी सिंह दिनकर है। अगर कहीं पर मानव, मनुष्य, पुरुष, विचित्र, दुनिया, सृष्टि का श्रृंगार, धनुष, बाण अगर कहीं पर भी दिख जाए तो समझ जाना मेरे प्यारे दोस्तों, और रामधारी सिंह दिनकर पाठ से लिया गया। रामधारी सिंह दिनकर कवि हैं उसके, और यहाँ पे देखिए अभिनव मनुष्य उर्वरवा उर्वशी पाठ से लिया गया, जिसके कवि भाई साहब रामधारी सिंह दिनकर है। ठीक है, मैंने आहुति बनकर देखा हिरोशिमा अग्गे, ये देखिए अग्गे जी का अग्गे द्वारा लिखा गया है। अब यहाँ देखिए मैं कब तक चाहता, यहाँ पे देखिए मैं कब तक चाहता हूँ, आहुति सूरज निकला, ठीक है, आहुति सूरज निकला, छाए मनुष्य जन कि सूर्य सूरज। तो भाई साहब ये आपका कीवर्ड है, अगर आपको कीवर्ड नहीं पता रहेगा तो आप बोर्ड एग्जाम में गलत संदर्भ लिख दोगे तो आप तो गड़बड़ा जाओगे। ठीक है, तो चलिए इस पद्यांश का और गद्यांश का एक एक भाई साहब मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं और इसको आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, एक एक मैं आपको बताऊंगा गद्यांश और पद्यांश। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखिए महत्वपूर्ण गद्यांश, पहले हम गद्यांश देखेंगे। ठीक है भाई साहब, तो यहाँ पे देखिए भाई साहब पहला आ गया, अभी मैंने आपको बताया था कि कीवर्ड आपको कैसे पहचानना है। ठीक है, यहाँ देखिए लिखा गया ना, भूमि का निर्माण देवों ने किया, वह अनंत काल से उसके भौतिक स्वरूप समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पृथ्वी स्वरूप के प्रति जितने अधिक जागरूकता होगी उतने ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। वह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जो राष्ट्र पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल है। राष्ट्रीयता भाई साहब ये वर्ड तो सुना सुना लग रहा है कहीं पर, भाई साहब अगर मैंने आपको बताया था कहीं पर भी राष्ट्रीयता, ठीक ना भाई साहब, और यहाँ पर देखिए पृथ्वी कहीं पर भी आपको दिख जाए तो भाई साहब एक मैंने आपको कीवर्ड बताया था, तो भाई साहब वो था पहला चैप्टर। मैंने आपको बताया था ना कि अगर कहीं पर भी आपको राष्ट्रीयता, राष्ट्रीय, ठीक है भाई साहब, कहीं पर भी आपको दिख जाए तो आप लोग समझना कि वो पहले चैप्टर से लिया गया है, राष्ट्र के स्वरूप नामक पाठ से लिया गया, जिसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल है। ठीक है, ऐसे आपको पहचानना है दोस्तों। ठीक है, ऐसे आपको पहचानना है, ये पहचानने का ट्रिक है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ट्रिक बताया। चलिए अभी देखते हैं कि भाई साहब ये कौन से पाठ से लिया गया है, देखते हैं सही होता है कि नहीं, मैं भी अभी देखा हूँ। ठीक है, यहाँ देखिए भाई साहब वही पाठ से लिया गया। यहाँ देखिए उपयुक्त गद्यांश के शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए, मतलब संदर्भ लिखना। फिर आप देख लेना प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक राष्ट्र के स्वरूप नामक पाठ से लिया गया, जिसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल है। ठीक है, अब देखिए वहां पे भाई साहब 4-5 क्वेश्चन पूछेगा, 5 क्वेश्चन पूछेगा, 10 नंबर का रहेगा। ठीक है, यहाँ देखिए उपयुक्त गद्यांश के शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए। तो भाई साहब अगर पूछ देना उपयुक्त गद्यांश के शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए, मतलब पाठ का नाम लिखिए और लेखक का नाम लिखिए। तो यहाँ पे हमने गद्यांश लिख दिया, मतलब हमने संदर्भ लिख दिया, फिर वही बहुत आसान पूछ दिया। यहाँ देखिए हमारा पूछा ना उपयुक्त गद्यांश के शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए, तो यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए राष्ट्र का स्वरूप और वासुदेव शरण अग्रवाल। इस तरीके से लिख दोगे तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। तो भाई साहब ये आप लोग देख लीजिए, इस प्रोसेस से आप लोग कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखिए भूमि का निर्माण किसने किया और कब, किसने किया और कब से किया। भूमि का निर्माण देवों ने किया, वह अनंत काल से किया। ठीक है, यहाँ देखिए यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में किसकी जननी है, यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। तो भाई साहब बहुत ईजी है। यहाँ देखिए किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा। ठीक है, यहाँ देखिए लेखक ने कहा है कि जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी हुई वह निर्मूल होती है। ठीक है, यहाँ देखिए भाई साहब पूरा इसमें आपका ये देखिए जो पूरा आपका गद्यांश है ना, पूरा गद्यांश अगर आप पढ़ोगे तो पूरा आप बहुत ही आसानी से लिख दोगे यार। सिर्फ आपको पता रहना चाहिए कि हाँ कौन से पार्ट से लिया गया। मैंने आपको स्टार्टिंग में कीवर्ड बताया, आप कीवर्ड तैयार कर लीजिए। आप जैसे इसको पढ़ोगे, यहाँ देखिए भूमि का निर्माण देवों ने किया, वह अनंत काल से। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो भाई साहब क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ देखिए मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ देखिए भूमि का निर्माण किसने किया और कब से किया, देख लीजिए भाई साहब। अरे यार रुको, देखिए भूमि का निर्माण किसने किया और कब से किया, ये आपका क्वेश्चन है। तो चलिए इसका देखिए आंसर पहले ही मिल गया। ठीक, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ देखिए आपका आंसर इसका पहले ही मिल गया, भूमि का निर्माण किसने किया और कब से किया। अब देखिए लिखा गया भूमि का निर्माण देवों ने किया और भाई साहब वह अनंत काल से है। भाई साहब आपको लिखना भूमि, अब इसमें क्या लिखा गया भाई साहब देख लीजिए, पहले आप देखिए लास्ट क्वेश्चन का आंसर तुरंत आपको मिल गया। ठीक है, यहाँ देखिए भूमि का निर्माण देवों ने किया, वह अनंत काल से है। बस इजी है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए भाई। आपका भाई आपके लिए इतना खतरनाक तरीका लेकर आ रहा है, ऐसा तरीका कोई बताएगा नहीं। इस बात वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, ये हो गया भाई साहब आपका, इस प्रोसेस से आप इसको भी कर सकते हो। ठीक है, 5 क्वेश्चन पूछता है। तो यहाँ पे देखिए भाई साहब दूसरा आ गया भाई साहब, आप दूसरा ये गद्यांश है, आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा, मैंने आपको बता दिया। अब हम देखेंगे भाई साहब पद्यांश। ठीक है, तो ये देखिए दूसरा था, उसका भी पाठ का शीर्षक
यार इजी है। अब हम देखेंगे पद्यांश। हमने गद्यांश देख लिया, गद्यांश आपको समझा दिया, एक करके दिखा दिया, डिटेल में बता दिया, ठीक। अब हम देखेंगे पद्यांश। चलिए हम पद्यांश देखते हैं। तो भाई साहब यहाँ पे देखिए महत्वपूर्ण पद्यांश है। एक पद्यांश इसमें भी आपको बताऊंगा जिसके माध्यम से आप लोग हर एक पद्यांश को सॉल्व कर लोगे बहुत ही आसानी से, ठीक है। यहाँ पे देखिए भाई साहब, मैंने आपको बताया था कि आपको कीवर्ड देखना है, कीवर्ड, ठीक है। आप देखिए, लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे, होने देना विकृत वसना तू ना उस सुंदरी को, जो थोड़ी शर्मित हो गोद में लेना शांति खोना, होठों की कमल मुख की ललना मिटाना, ठीक है भाई साहब। मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि कुछ कीवर्ड रहता है। मैंने आपको पहले बताया था लज्जाशील, ठीक है। जो पद्यांश मैंने आपको कीवर्ड बताया था पहले, तो लज्जाशील पथिक महिला, लज्जाशील पथिक महिला। यहाँ पे देखिए लज्जाशील कौन से पाठ से लिया गया है दोस्तों? पवन दूती का पाठ से लिया गया, जिसके कवि हृदय सिंह उपाध्याय हरियोध है। हृदय सिंह उपाध्याय हरियोध मैंने आपको स्टार्टिंग में देखा था। आप वीडियो को स्किप करके देख लीजिए, वरना आप स्क्रीनशॉट ले होंगे, आप लोग देख लीजिए। लज्जाशील पथिक महिला कौन से पाठ से लिया गया भाई साहब? पहले पाठ से लिया गया, पवन दूत का पाठ से लिया गया, जिसके कवि भाई साहब हृदय सिंह उपाध्याय हरियोध है। इसका संदर्भ कैसे लिखना? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ पुस्तक पवन दूत का पाठ से लिया गया, जिसके कवि हृदय सिंह उपाध्याय हरियोध है। आपको 2 नंबर यू मिल गया, ठीक है। फिर आप देखिए आपका रेखांकित अंश है, ठीक है। रेखांकित अंश, इसकी व्याख्या करना है, मैं आपको दिखा चाहता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक बता दिया। यहाँ देखिए भाई साहब उसी पाठ से लिया गया है, ठीक है। यहाँ देखिए आपका पहला क्वेश्चन दिए गए गद्यांश के कवि और कविता का नाम लिखिए, मतलब वही संदर्भ बोला। तो यहाँ पे लिखना है प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, ठीक है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक पवन दूत का नाम पाठ से लिया गया। यहाँ पे देखिए लिखा पवन दूत का नाम पाठ से लिया गया, जिसके कवि, यहाँ देखिए जिसके कवि हृदय सिंह उपाध्याय हरियोध हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया ना कीवर्ड, आपको कीवर्ड जरूर ध्यान देना है। कीवर्ड जब आप ध्यान दोगे तो आप कोई भी चैप्टर का गद्यांश यूं सोल्व कर दोगे, पद्यांश यूं सोल्व कर दोगे, ठीक है। तो एक ट्रिक है दोस्तों। यहाँ देखिए राधा पवन दूत से राह में पथिक के साथ कैसा व्यवहार करने की कामना करने को कहती है। यहाँ देखिए राधा पवन से कहती हैं कि यदि मार्ग में कोई लज्जाशील पथिक स्त्री दिखाई दे तो उसके वस्त्र को मत उड़ाना, थकी हुई प्रतीत हो उसकी थकावट को दूर कर देना। तो भाई साहब ये आपका कीवर्ड में ही लिखा गया है। यहाँ देखिए कीवर्ड में ही यहाँ पे देखिए लिखा गया है ना, यहाँ देखिए लिखा गया है, जो कहीं दृष्टि में ना आवे, होने देना विकृत वसना। मतलब कोई भी आप रास्ते से चल रहे हैं, ठीक ना, हवा चल रही, हवा से लज्जाशील पथिक महिला बोले कि अगर कोई महिला दिखती है आपको तो उसका कपड़े को, वस्त्र को मत उड़ाना अपने हवा से, ठीक है। तो ये बताया है यार, तो बस आपको ट्रिक बता दिया, आप अपने तरीके से इसको सॉल्व कर लोगे, बहुत ही ईजी है। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे एक और है भाई साहब, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। यहाँ देखिए दूसरा पद्यांश है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई साहब। चलिए यहाँ दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई साहब। ये देखिए कैकेयी के अनुताप पाठ से लिया गया, जिसके लेखक भाई साहब, जिसके कवि मैथिली शरण गुप्त हैं, ठीक है। तो इस प्रोसेस से आप लोग पद्यांश सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो आई होप आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने मिला हो। भाई साहब वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब आपको हो गया हर एक बार में बताओ, तब तो भाई साहब हो जाएगा आपका काम। बस आप कीवर्ड देख लीजिए, पाठ का नाम याद कर लीजिए, कवि लेखक का नाम याद कर लीजिए, बस हो जाएगा। 20 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा इस प्रोसेस से, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना है, मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में। तो जय हिंद, वंदे मातरम।